व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ट्रंप ईरान को मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में ईरान के ख़िलाफ़ 40 दिन की जहरीत के दौरान अमरीकी इसराइली हुकूमत के जराइम से आगाह किया। उन्होंने दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो इन हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। उन्होंने कहा कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीका और इसराइल की जहरीत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान साहिली रियासत होने के नाते बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। यहाँ आपको बताएं कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी के दौरान अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अमेरिका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलिन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफ़ा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हंग काओ कायम मुकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरान जंग के दौरान अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमरीका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंड जॉर्ज को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया था। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी ईरान जंग पर इख्तलाफात के बायस ओहदों से हाथ धोना पड़ा। लेबर सेक्रेटरी लॉरी शाविज से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया था। और ईरान ने आबना हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजामात को खतरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया है। ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतवक्के दौरे चीन पर सवालात उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद एतमाद की कमी और मुज़ाकरात में ताख़ीर से सूरत हाल गैर यकीनी है। जबकि ट्रंप का मार्च का तयशुदा दौरा अब मई तक मौखिर हो चुका है, जहाँ उनकी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग से मुतवक्के है। चीनी माहिरीन का कहना है कि जंग तवील होने से ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा और चीन के सिफारती पोजीशन मजबूत होगी, जबकि मजीद ताख़ीर ट्रंप की साख को मुतासिर कर सकती है। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस अमरीका में महंगाई बढ़ गई है, जो नवंबर के इंतखाबात से कबल बड़ा चैलेंज बन चुकी है। यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी सदर के मुतज़ाद बयानात तेहरान को किसी भी मुआहदे के बारे में मज़ीद मोहतात बना रहे हैं। आलमी मीडिया और तज़ियाकारों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर बेकाबू, गैर फिल्टर शुदा और डामाडोल बयानात ईरान अमरीका मुआहदे का रास्ता रोक रहे हैं। तफसील बताएंगे ज़रगून शाह अपनी रिपोर्ट में। आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के धमकियों और तकब्बुर आमेज बयानात का इम्तिजाज अमरीकी बहरी नाकाबंदी के दोष पर इस्लामाबाद मुज़ाकरात की बहाली में एक बड़ी रुकावट बन चुका है। ट्रंप अक्सर ईरान को हल्का लेते हैं और उनका अंदाज गुफ्तगू एक मुनज़्ज़म या सिफारती पैगाम रसानी की बजाय ज़ाती और मुतासबाना सोच की बराह रास्त अक्कासी करता है। Everything is gone, including their leaders. Now they have a new set of leaders, and we find them very reasonable. एक पोस्ट में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान एक मजबूत और शानदार कौम बन सकता है, उनके लोग हैरत अंगेज हैं, लेकिन साथ ही कहा कि वो खूनख्वार लगते हैं। तज्जियाकार कहते हैं जिस तरह ट्रंप को अपने सियासी हामियों और स्टॉक मार्केट को संभालना होता है, इसी तरह ईरानी क़यादत को भी अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए ट्रंप के उन दावों का जवाब देना पड़ता है जिनमें ईरान की कमजोरी या पसपाई का जिक्र होता है, खास तौर पर आला अफजुदा यूरेनियम के जखीरे के मामले पर। सदर ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे ईरान की शिकस्त करार दिया, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में कुछ पाबंदियां कम करने का कहा गया था। उसी दिन एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान चाहता है कि मैं आबनाए हुर्मुज़ खोल दूं, मैं उसे उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक कोई मुआहदा न हो जाए। एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हर चीज पर इत्तेफाक कर लिया है। ईरान ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया है कि वो दोबारा आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं करेगा, लेकिन अगले ही दिन ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ज़रगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान में कलदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को इसराइल के लिए काम करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दे दी गई है। ईरानी अदलिया के मुताबिक सुल्तान अली शेहज़ादी को दहशतगर्द ग्रुप पीपल्स मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने के जुर्म में फांसी दी गई है। मुजरिम पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का इल्ज़ाम।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के मामले पर इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त उठाए गए इकदामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटिजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस के क़याम के लिए मज़ीद तेज़ी से इक़दाम किए जाएं। सोलर से पैदा इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहेमल तश्कील दिया जाए और मकामी तौर पर आला मयार की स्टोरेज बैटरियाँ तैयार करने की हौसला अफजाई की जाए। आपको पता है हैदराबाद के इलाके फुलेली में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जान बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। घर की छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10 साल, 12 साल और 14 साल थीं। जान बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। हेस्को तर्जुमान का कहना है कि हादसे के मकाम पर तारें टूटी हुई नहीं, मुमकिन तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या छूने से करंट लगा है। गैर कानूनी तामीरात से बिजली की तारें छत और दीवारों के नहायत करीब हो चुकी हैं। टंडो तैयब के इलाके में रिहायशियों को पहले भी नोटिस जारी कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों की बदौलत ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर इस वक्त फ़ख्र से बुलंद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों के चर्चे कर रहे हैं। अमरीका और ईरान की जंग के बायस महंगाई का आर्जी बहरान है जिस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने एक रोज़ा दौरे कराची के दौरान अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआ की। गवर्नर पंजाब ने साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के घर जाकर उनसे उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कराची में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ गामजन है। पीपल्स पार्टी ने कराची में अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों का जाल बिछा दिया है। गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक पेज पर है। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत इम्तहानात जारी हैं। शाह फैसल कॉलोनी में नकल के लिए स्पेशल कमरे का इंकशाफ हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तहानी मरकज़ को कैंसिल करने और अमले को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसीलात बताएंगे कराची से राना जावेद। आज बिल्कुल कराची में मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जारी है और रोज़ बरोज़ नए इंकशाफात हो रहे हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल जनाब अब्दुल समीर लोहार साहब को शिकायत मौसूल हुई वालिदैन की जानिब से कि उनके बच्चों से इम्तहानी मराकज़ में रकम तलब की जा रही है। जिस शिकायत पर वो यहाँ पहुँचे तो वालिदैन और स्कूल इंतजाम में झगड़ा जारी था। इसके अलावा बच्चियों ने इंकशाफ किया कि वो बच्चों को यहाँ से किसी और जगह ले जाकर स्पेशल रूम में इम्तहान दिलवाए जाते थे। हमारे साथ कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद, उनसे पूछते हैं, सर क्या जब आप यहाँ आए तो क्या देखा, फिर क्या कार्रवाई की? तो हमारे पास ऑफिस में भी इनकी कंप्लेंट आई थी पेरेंट्स की कि ये पैसे ले रहे हैं 9,000 से लेकर 15,000 तक एक पर्चे के। यहाँ कोई अनवर नामी शख्स है, एम्प्लॉय है, वो ले रहा है। तो पेरेंट्स के कहने पर हमने कार्रवाई करी है। ये कंप्लेंट तो कमिश्नर साहब डीसी साहब के पास में गई है। स्पेशल रूम का क्या काम है? हाँ, यहाँ से बच्चों ने बताया कि स्पेशल रूम बनाया हुआ है, कोई एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पर हमने छापा लगाया, उसको हमने सील कर दिया है। अब इंतज़ार में ये पेपर जैसे ही ख़त्म होगा तो उसको भी सील कर देंगे। ये हमने 4 कॉपियां पकड़ी हैं, तो उसमें जो है रोल नंबर लिखा हुआ है और केयर ऑफ भी लिखा हुआ है ये। और इसमें ये है कि ये बच्चियां उन्होंने बताया कि हमारे साथ ही हैं, लेकिन ये कहीं और बैठी हुई हैं, ये मतलब यहाँ पर नहीं है। बच्चियां आई हुई हैं, प्रेजेंट हैं और वो अपना पेपर कहीं और दे रही हैं। यहाँ जिस निजी स्कूल में कार्रवाई की गई जिसके वो इम्तहानी मरकज़ के बच्चे थे, वहाँ पर्चा ख़त्म होने के बाद उस इम्तहानी मरकज़ को सील करने और इसके अलावा अमले को गिरफ्तार करने की भी असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की।